कथा व्यास जी की सुना रहे हैं। ये व्यास जी वेद व्यास जी नहीं हैं। ये वही हैं जो अभी 500 साल पहले हुए हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं। इनकी कथा हम सुना रहे हैं। ओरछा एक राज्य था, अब भी है। ओरछा के ये राजगुरु थे। राजा इनका शिष्य था। राजा बहुत बड़ा भक्त था। मधुकर शाह नामी भक्त हुआ है। उसने सब कुछ गुरु को चढ़ा दिया था। अपार संपत्ति थी इनके पास, राजा से बढ़कर। राजा ने अपने गुरु को अपने से ज्यादा संपत्ति दिया। व्यास जी वहां लेकिन रुके नहीं। राजा ने सोचा था कि यहीं रहें, भक्ति का प्रचार हो। गुरु जी भी सच्चे ब्रज के भक्त थे। किशोरी तेरे चरण की रज गाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने। ये केवल गाया है नहीं, करके दिखा दिया। सब छोड़ दिया। हम लोग तो 4 पैसा भी नहीं छोड़ सकते, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यहां आ गए ब्रज में। ये उनकी कथा है। ये जब यहां आए तो राजा मधुकर शाह वो फिर से उनको लेने आया और व्यास जी किसके कहने से जाएंगे। बड़े बड़े महात्माओं को पकड़ा। हरवंश जी, ये जितने रूप रसिक उस समय उसी समय हुए हैं, सनातन जी, रूप जी, सबको पकड़ा और बोला, महाराज हमने सारा राज सौंप दिया, इनको गुरु जी को भेज दो हमारे यहां। सब संतों ने कहा एक बार चले जाओ, ऐसा भक्त कहां मिलेगा। सब राज ही गुरु को दे दिया है। ऐसी बात तो पृथु जी ने किया था। प्राणान दारान गृहान, ये सब कुछ सर्वम समर्पितम, सब कुछ सनकादिक को सौंप दिया था। त्योच्छिष्टम जगत सर्वम। वैसे ही व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी नहीं गए।
संतों ने आज्ञा दिया, एक बार जाना पड़ेगा आपको। तो व्यास जी बोले, संतों की आज्ञा हम टालते तो नहीं हैं, लेकिन हम एक बार अपने भाइयों से मिले हमें। लोगों ने समझा कि संत लोग इनके भाई बंद हैं, ये उनसे मिलने जा रहे हैं। बोले हाँ, तुम जाओ मिल लो, लेकिन जाओ जरूर एक बार। वो आए और एक एक पेड़ से लिपट कर रोने लग गए, मुंह काला कर लिया। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले ब्रज के बाहर जा रहे हैं, संतों की आज्ञा हुई है, तो काला मुंह करके जाएंगे, ब्रज छूट रहा है। फिर वो एक पेड़ से लिपट के रो रहे थे, बहुत देर हो गई। तो फिर लोगों ने कहा, चलो चलो, अब चलते क्यों नहीं हो? तब उन्होंने गाया, वृंदावन के वृक्ष हमारे, मात पिता सुत बंधु, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बहन हैं, हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं। इन्हीं पीठ दे अनद बिलोकत ताको परियो कंध, इनको जो पीठ करके छोड़ के जाता है उसको कंधा दे दो, यानी वो मर गया। तो बोले चलो, तुमने वादा किया है, लिपट चुके, अब भाई से मिल लिए। बोले सब वृक्ष हमारे भाई हैं, अभी तो लाखों वृक्ष हैं, एक भाई से मिला और दूसरे को कैसे छोड़ें? मैं संतों की आज्ञा मान तो रहा हूं। सब लोग बोले, अरे भाई ये नहीं जाएंगे, इन्होंने रास्ता निकाल लिया है। संतों से पूछ लिया कि अपने भैयाओं से मिलिया में, अब सब वृक्ष इनके भाई हैं, तो कहां तक हम लोग खड़े रहेंगे? राजा मधुकर शाह से सब संतों ने कहा कि अब ये नहीं जाएंगे राजा साहब, क्योंकि इनके हजारों भाई बंद हैं, ये कैसे छोड़ेंगे? तो व्यास जी की कथा बहुत बड़ी है। इनकी एक लड़की थी, उसका ब्याह राजा ने दबाव दे करके कहा था, इस लड़की का ब्याह कर दो, लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होगा हम लगाएंगे। संतों की आज्ञा से ब्याह हो गया उस लड़की का, लेकिन वो पक्के बाप की पक्की बेटी थी। जब जाने लग गई तो व्यास जी से लिपट गई, पिताजी हमको आप भेज रहे हो और खुद तो यहां वास कर रहे हो,
बोले बेटी कोई किसी को भेजता नहीं है, तू नहीं जाना चाहती है तो काल भी तुझे नहीं ले जाएगा। मैं समाज की राजा की परवाह नहीं करता हूं। वो लड़की फिर नहीं गई ब्रज छोड़ करके, और उसने जीवन भर भजन किया। उसने कहा कि दोबारा ऐसा न शरीर मिलेगा, न ऐसा महापुरुषों को संग मिलेगा, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। सभी लोगों ने कहा तेरा ब्याह हो गया है, चली जा। वो नहीं गई, यहीं उसने व्यास जी के साथ भजन किया। जय श्री राधे।